नमस्कार दोस्तों, आपका भाई टीपी विशाल मान प्रोडक्शन 15 की मेरी नई मूवी तैयार हो रही है और एक बड़ी वेब सीरीज़ है। कोई देहाती मूवी नहीं है, वेब सीरीज़ है जो मैं तैयार कर रहा हूँ। पुली मानपुर के अंदर गंगानगर, हस्तापुर, हर जगह के दूर दूर के और बाहर के भी कुछ शॉट हैं। यहाँ पर मेकअप वगैरह हो रहा है, तैयारी चल रही है। धीरे धीरे मैं मिलाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो मेन चीज़ें कहते हैं, विलेन के बिना तो हीरो भी अधूरा है। ये अपने सभी को दिल से नमस्कार। कुलदीप जी हैं, ये चंडीगढ़ से हैं और मेन विलेन है। चौधरी साहब भी हैं इसमें और साथ के साथ विलेन भी हैं और विधायक भी हैं। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। अपने जो मेन टीम होती है जो हमारी, जो हर हीरो हीरोइन या किसी को भी एक रूबरू कराती है, उनको पर्दे पर दर्शाती है। सो दोस्तों, ये हमारे डायरेक्टर दादा हैं और मुंबई से हैं हेमराज जी। उधर हमारे रवि दादा हैं कैमरामैन। रवि दादा एक सेकंड पर लुक दे दीजिए। रवि दादा हैं और ये हमारे बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं। ये स्पोर्ट गर्ल है हमारी सुबी। पत्रकार तो दिखा दो। यहाँ पर हमारे देखिए सिंगर है हमारे मुकेश जी, पत्रकार बारी चला दो। यहाँ पर हमारे बाउंसर है और साथ के साथ मैं रूबरू कराना चाहता हूँ राजेंद्र सोडी जी से, मलेशिया से हैं और हमारी मूवी के लिए स्पेशल तौर पे हमारे प्यार से लेकर आए हैं। और साथ के साथ भाई के साथ उनके छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। दोनों भाई है, दोनों विलेन है, मेन विलेन है। आगे लेके चलता हूँ, ये गोलू जी है, गुंडे का रोल कर रहे हैं, बाउंसर हैं। साथ के साथ लेके चलता हूँ, ये भी मेन विलेन में बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं हमारे विनोद जी। हमारे मेकअप मैन है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिवम छोटी उम्र में बड़ा तजुर्बा है। आगे चलते हैं, शालिनी जी ये जो है हीरोइन के साथ है, हीरोइन की फ्रेंड है। और आगे लेके चलता हूँ। आइए सबसे पहले मैं रूबरू कराता हूँ कमांडो, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और रीढ़ की हड्डी हैं और रियल लाइफ में भी कमांडो हैं, क्योंकि देश का सम्मान कमांडो से है, पुलिस वालों से है, उन लोगों से है जो खुद जागते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही हमारे वीर हैं जो इस फिल्म के मेन हीरो हैं और मैं इनके साथ छोटा भाई, इनका बड़े भाई का किरदार कर रहा हूँ। मैं बहुत सीधा हूँ और मेरी मौत का बदला ये लेंगे, मतलब मरा नहीं हूँ, सिर्फ मूवियों में लाऊं। आगे चलते हैं, बताएंगे सब थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे हमारे कमांडो साहब। आइए प्लीज। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील भड़ाना। कुछ सोच विचार के कुछ ये लाइन शुरू की है कि गांवों के अंदर जो लड़के हैं वो फोर्स में भर्ती होते हैं, उनके घर की व्यथा क्या होती है, उनके परेशानी क्या होती है, उनके परिवारों में क्या होती है। इसलिए थोड़ा सा छोटी एक फिल्म बनाती है, लेकिन ये हमारी कोई देसी फिल्म नहीं है, एक बड़े पर्दे की फिल्म बना रहे हैं, जिसमें मेन लीड का रोल मैं खुद कर रहा हूँ और प्रोड्यूसर का भी मैं कहीं गया नहीं हूँ। जैसा भी है छोटा मोटा मैं ही कर रहा हूँ। आगे से जैसे भी ये और बड़ी फिल्में बनाएंगे। अभी ये भी काफ़ी अच्छी फिल्म है। ऐसे जानते हैं कि आप, मैं रियल कमांडो भी हूँ, जुड़े कराटे, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक वगैरह वो कर ली है और 15 साल से ट्रेनिंग सेंटरों में मैं काम करता हूँ। तो मिले भाई, मिले साथ में बॉम्बे देखेंगे भी। कुछ दिनों में बॉम्बे स्टेज का जाने का इरादा है। भाई जो हैं वहाँ विशाल जी हमारे पहले से स्टंट करते हैं और हम भी चलेंगे। बस आप लोगों के साथ से ये कमांडो सुनील भड़ाना। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और है सर, क्योंकि लाइव न्यूज़ चल रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश की सेवा करते हैं, रियल कमांडो है, रोज़ाना आप मुठभेड़ करते हैं इतने आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से, उन्हें मारते हैं, तो आपने मूवी के एक्टिंग के बारे में आने का क्यों सोचा सर? एक्टिंग क्या, पहले से बचपन से ही जैसे फिल्में देखते थे, तो फिल्में देखते देखते पहले से ही करेक्टर अंदर थे और अंडर फोर्सेस भी हमारे फंक्शन चलते रहते हैं, बड़े बड़े स्टंट चलते रहते हैं। तो गाड़ी उतारना, ट्यूबलाइट्स फोड़ना वगैरह वगैरह बहुत मैं पहले से ही करता हूँ और उस चीज़ को एक फोर्स के अंदर ही थी वो चीज़ें। लेकिन अभी क्या है, फोर्स से बाहर जो हमारे गाँवों के अंदर, शहर के अंदर जो जवान हैं भर्ती होते हैं, उनके घर के हालात क्या हो जाते हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं उनके घर की व्यथा क्या होती है, उनकी पत्नियों के साथ क्या चलता है, क्या बीतता है। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी 2 महीने पहले एक फिल्म बनाई मैंने, वीर वधू। उसमें सब कुछ वही दिखाया है कि वीर वधू जो फिल्म है हमारी, वो पूरी एक गांव के लड़के की फिल्म है। शादी में जाता है, लव है, फिर शादी हो जाती है, शहीद होता है, शहीद के बाद परिवार एकदम टूट जाता है। तो किस तरह उस परिवार को हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसको सम्मान कर सकते हैं। और जो उसकी पत्नी है उसको अच्छे कामों में नहीं बुलाना, उसको रांड या विधवा कह के उसका सम्मान को ठेस पहुंचाना। तो
क्योंकि उसका पति शहीद हुआ है, वो वीर की बधू है, एक वीर की पत्नी है, तो उसका नाम भी फिर मैंने रखा है वीर बधू को। उसको रानी या विधवा ना बोला जाए, उसको बोला जाए वीर बधू। उसी तरह की ये भी फिल्म है जो हम ये फिल्म कर रहे हैं, उसी तरह की ये फिल्म है कि एक जवान है, वो तो फौज में है, उसके घर की जो परेशानियां हैं, गांव के दबंग हैं, उसको घर को परेशान करते हैं, उसी चीज़ को लेकर ये भी फिल्म है। और आशा करता हूँ कि जो मैंने लिखा है या शो करना चाहते हैं वो आप लोगों को पसंद आएगा। जी, बहुत अच्छा। एक लास्ट सवाल है सर, मुझे बताएंगे आगे किस तरह का रोल करना चाहेंगे आप? आगे जो भी अभी आपकी 2 मूवी दोनों ही देशभक्ति वाली हैं, आगे किस तरह की मूवी बनाने का इरादा है आपका? सर उसमें ऐसा है कि मैं किसी भी तरह की कोई टपोरी टाइप या जैसे आजकल चल रही हैं कुछ फिल्में कि अर्धनग्न वाली फिल्म, मैं वो बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ जवान के ऊपर और देश के किसान के ऊपर, क्योंकि यहीं से हमारा देश, गांवों से ही हमारा देश खड़ा होता है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि रियल कमांडो हो तो फोर्स के मेंबर जितने हैं, जो परेशानियां उनके जीवन में है, या किसान आदमी हैं उनके साथ में क्या परेशानी होती है, जो एक समाज को एक संदेश दिया जाए। जी जी, बहुत अच्छा। जो संदेश दे कि भाई कुछ हमारे समाज में ये कुरीति या अनरीति या परेशानियां हैं, वो परेशानी सामने आए, उनको हम सही कर सकें। मैं अकेला नहीं सिस्टम सुधार सकता, ना ही मुझे कोई ये था कि फिल्में बनाना जरूरी, लेकिन ऐसे ही बैठे मुझे ये समझ आया कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। हो सकता है भगवान ने मुझे इसलिए चुना हो कि जो चीज़ें परेशानी हैं, कमियां हैं हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे फौजियों की, उसको मैं सामने ला सकूं। जैसे अभी पेंशन का है, अभी पेंशन हमारे बंद कर दिया गया है। वो पेंशन बंद करने का कितना बड़ा लॉस है वो आम आदमी नहीं समझ सकता है, वो एक फोर्स का मेंबर या उसके घर वाले ही समझ सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, किसान के हैं, उसका बिजली का हो गया, पानी का हो गया, गांव के दबंगई छोटे दबके को दबाने का सिस्टम हो गया। मैं इन चीज़ों पर गौर करके और एक सामाजिक फिल्म बनाऊंगा हमेशा, जय जवान जय किसान वाली। आखिरी संदेश क्या है आपके दर्शकों के लिए आपका? सर मेरा आखिरी संदेश यही है कि हमारा जो जवान है या किसान है, या जो हमारे जवान लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से तैयारी करें और अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें, और वो देश के लिए भी वो जो गौरव है, हमारा तिरंगा है, उसके लिए भी काम करें। और वो किसान और जवान दोनों आपस में जुड़े हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉर्डर के ऊपर या किसी भी फोर्स के अंदर बड़े लोगों को आपने नहीं देखा होगा, वो नहीं जाते हैं। एक मूवी मेरी अभी अगले साल मैं वो भी तैयार करूँगा, उस पर भी काम कर रहे हूँ। लेकिन मैं संदेश यही है, जय जवान जय किसान। जब तक ये दोनों हमारे मजबूत रहेंगे, हमारा देश मजबूत रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे सुनील जी से मिलकर, सुनील भड़ाना जी से, और बहुत अच्छी इनकी नीतियाँ लगी दोस्तों। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि अच्छाइयों को दर्शाना और उसको डिस्प्ले करना, लोगों के सामने प्रस्तुत करना, वो चित्रण इन्होंने अपनी मूवी से कर रहे हैं कि हमारे फौजी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा। लास्ट में थोड़े कैंडिडेट हो रहे हैं, उनसे भी रूबरू करा देता हूँ। दोस्तों, डायरेक्टर साहब के साथ स्क्रिप्ट समझा रहे हैं रेशमा जी को, और आप लोगों को कैसा लग रहा है इस मूवी में काम करते हुए? मूवी बहुत बढ़िया है, जो मस्त मजा आ रहा है। सीन का चल रहा है, अच्छी बात है। हम अभी शूट करते हैं, अभी आगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छी वीडियो बन रही है फौजी भाइयों पर, तो दिल से सैल्यूट करता हूँ। और आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और हमारे कमांडो जी का संदेश पूरी दुनिया में पहुँचाएं। धन्यवाद आपका। भाई टीपी विशाल मान, सच बोल, अल्लाह बोल, कौन बोल।